हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि मैं नाबार्ड बैंक का जो एग्ज़ाम है वो देने वाली हूँ। और मेरा सैटरडे को एग्ज़ाम था भी, मतलब कल मेरा एग्ज़ाम था। लेकिन मैं अब वो एग्ज़ाम नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में बताया है कि मुझे थोड़ी खांसी चल रही है, तबीयत ठीक नहीं है। तो मम्मी बोल रही हैं कि ये वाला एग्ज़ाम स्किप कर दो क्योंकि मैं वहाँ भोपाल जाऊँगी एग्ज़ाम देने। और डॉक्टर ने भी मना किया है कोई ट्रैवल करने का या धूल मिट्टी इन सब से दूर रहने का, क्योंकि मुझे एलर्जी हो गई है। तो इस वजह से मैं वो एग्ज़ाम नहीं दे पा रही हूँ। तो अभी मैंने सोचा है कि ठीक है, इस वाले एग्ज़ाम को स्किप कर देती हूँ। वैसे भी मेरी कोई तैयारी नहीं थी अभी तक, और मैंने ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अभी बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा खांसी चल रही थी। तो इस वजह से मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाई थी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अब इस एग्ज़ाम को स्किप कर दिया है, कोई बात नहीं। लेकिन अब आगे जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनकी अच्छे से तैयारी करती हूँ। अभी आरबीआई की नोटिफिकेशन आ गई है, जो मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में बताया था, उसका फॉर्म फिल भी मैंने कर दिया है। तो अब नेक्स्ट मैं आरबीआई असिस्टेंस की तैयारी करती हूँ। और जो एसबीआई के एग्ज़ाम आने वाले हैं, एसबीआई पीओ, मैंने सुना है कि अभी आ सकता है 2-3 मंथ में। और हो सकता है कि उसकी नोटिफिकेशन अगले 2-3 मंथ में आ जाए, और उसका एग्ज़ाम भी कुछ मंथ बाद हो सकता है। तो मैं सोच रही थी कि अब आगे मैं इन एग्ज़ाम की तैयारी करूं। और अब जो रह गया वो रह गया, मतलब नाबार्ड बैंक का एग्ज़ाम मैंने सोचा तो था कि मैं इस एग्ज़ाम को दूंगी, और मुझे उम्मीद भी थी कि इसका अगर प्री निकल जाए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और थोड़ा कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ जाता है कि चलो प्री निकल गया है तो अब मीन्स की तैयारी करनी है। लेकिन ये एग्ज़ाम मैं दे ही नहीं पा रही हूँ, और अभी तक मेरा एक भी प्री नहीं निकला है। लेकिन कोई बात नहीं, अब आगे अच्छे से तैयारी करनी है, और अब प्री और मीन्स मैं साथ में करने का सोच रही हूँ। तो इसके साथ अब जो करंट अफेयर हैं, जनरल नॉलेज है, तो इनको साथ में पढ़ते हुए चलना है मुझे डेली। मैं सोच रही हूँ कि इसकी पीडीएफ ग्रुप में आती है, वो मैं खुद भी पढ़ूंगी, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं शेयर भी करूँगी। जिसके पास मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं है वो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में जाके, वहाँ के बायो में है लिंक टेलीग्राम चैनल की, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकता है। बाकी मेरी रीजनिंग तो कंप्लीट है, और मुझे सबसे ज़्यादा फोकस जो करना है वो अर्थमेटिक पे करना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा कांटा है मेरे रास्ते में। जो मैं सोचती हूँ कि एग्ज़ाम दूंगी और उसमें मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं अर्थमेटिक की, तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और डीआई की प्रैक्टिस भी मैंने बहुत टाइम से नहीं की है। तो ठीक ही है कि मैं ये एग्ज़ाम नहीं दे रही हूँ नाबार्ड का, क्योंकि मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने मॉक भी इतने ज़्यादा नहीं दिए थे एग्ज़ाम से पहले। हमें कम से कम पर डे 3 से 4 मॉक देने ही चाहिए, इतने कम से कम तो देने ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 तो देने चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने इतने मॉक नहीं दिए, कम से कम मिनिमम भी नहीं दिए। तो मैं भी सोच रही थी, मम्मी ने मुझे सजेस्ट किया कि मत जाओ भोपाल, मत दो ये एग्ज़ाम। ऐसे भी अभी डॉक्टर ने बोला है कि धूल मिट्टी से, धूप से दूर रहना है। तो ठीक है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि रहने देती हूँ ये एग्ज़ाम, मैं स्किप कर देती हूँ। और अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाले हैं उन पे ध्यान देती हूँ। और गाइडली का मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है, तो वहाँ पे डेली की पीडीएफ है आरबीआई की। आरबीआई का एग्ज़ाम 11 अप्रैल को है, मैंने पढ़ा था। तो उसके लिए अभी से 50 डेज़ हैं, और 50 डेज़ की पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर, सॉरी गाइडली पर है। तो मैं सोच रही थी कि डेली वो पीडीएफ मैं भी शेयर करूँगी और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करूँगी। तो जिसके पास मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं है वो ज्वाइन कर सकता है। और इसके साथ जो एसबीआई की तैयारी है वो भी मैं साथ में रखूँगी, क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ कि इस बार मैं एसबीआई पीओ का भी एग्ज़ाम दूँगी। अभी तक तो मैंने बस क्लर्क का सोचा था कि जो क्लर्क लेवल के एग्ज़ाम होते हैं बस वही दूँगी। लेकिन अब पीओ का भी सोच रही हूँ, पीओ का एग्ज़ाम भी दूंगी। और अब अच्छे से पढ़ाई करनी है, इंग्लिश पे, मैथ्स पे बहुत अच्छे से फोकस करनी है। और अभी तक मैं जो गलतियाँ कर रही थी, जैसे कि बहुत से मैं डीआई भी स्किप कर रही थी मैथ्स में, जैसे कि मैंने अभी की स्लेट वाली डीआई नहीं पढ़ी है बिल्कुल भी। और जो परसेंटेज बेस वाली होती है, ग्राफ परसेंटेज वाला होता है, वो भी मैंने नहीं पढ़ा है, बहुत ही कम पढ़ा है, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं की है मैंने। तो सोच रही थी कि अब जो जो मैं छोड़ रही हूँ उनको अच्छे से पढ़ूँगी। और अभी कुछ टाइम तो है ये जो एग्ज़ाम आने वाला है आरबीआई का, उसके लिए। तो मैं सोच रही थी कि इसमें मैं अर्थमेटिक कंप्लीट करूँगी, और जो डीआई जिस पे मैं अच्छे से फोकस नहीं कर पाई हूँ उसको। और इंग्लिश को तो मैंने जब आरआरबी का एग्ज़ाम आने वाला था तो बहुत ज़्यादा स्किप कर दी थी, मतलब ऑलमोस्ट ही स्किप कर दी थी। तो इंग्लिश की हालत तो बहुत ख़राब हो गई है, मॉक में भी बहुत बुरे नंबर आते हैं मेरे। जब भी मैं मॉक लगाती हूँ और इंग्लिश का जब मैं स्कोर देखती हूँ तो बहुत ही बुरा आता है, क्योंकि बहुत टाइम से स्किप करके रखी थी मैंने इंग्लिश। तो बहुत ही गंदी हालत हो गई है इंग्लिश में। तो
अब मुझे अच्छे से फोकस करना है जो सब्जेक्ट मेरे वीक हैं, और इसके साथ रीजनिंग का मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन अगर मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करूँगी तो मैं पक्का उसे पूरा भूल जाऊँगी। मतलब प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ में। तो मैं सोच रही थी कि रीजनिंग की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और मैथ्स और इंग्लिश पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। साथ में मुझे सीए को भी लेके चलना है। सो लेट्स गो गाइस, अब साथ में प्रिपरेशन करनी है। और मैं जो जो पढ़ूंगी, मतलब पीडीएफ अगर सॉल्व करूंगी और पीडीएफ से पढ़ाई करूंगी तो मैं वो पीडीएफ ज़रूर अपने ग्रुप में शेयर करूंगी। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर मेरी वीडियो देखना अच्छा लगता है तो, और मेरी वीडियोज़ को लाइक किया करो। थैंक यू सो मच गाइस। सो गाइस, सबसे पहले मैं सॉल्व करने लगी थी पीडीएफ जो कि मैंने ग्रुप में शेयर की थी। मैंने रीजनिंग की जो पीडीएफ सॉल्व की थी वो मैंने टेस्ट टाइप में की थी, मतलब मैंने इसका टेस्ट लगाया था और जिसका स्कोर मैं आगे बताने वाली हूँ। इसका स्कोर बुरा नहीं आया था लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं आया था, बट कोई बात नहीं, अब आगे प्रैक्टिस करने से इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, इतनी उम्मीद है मुझे खुद से। और बाकी अब देखते हैं कितना क्या इम्प्रूवमेंट होता है। अब मैं डेली सॉल्व करने वाली हूँ ये जो पीडीएफ है वो, और साथ में इसको ग्रुप में भी शेयर करूँगी। तो ये रहा स्कोर जो मैंने टेस्ट लगाया था आरबीआई असिस्टेंस का प्रीलिम्स का रीजनिंग का। तो इसमें मेरा 29 स्कोर आया था, एक भी गलत नहीं निकला। सबसे खुशी मुझे इस बात की हुई, सबसे ज़्यादा खुशी, कि मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं निकला है, मतलब सारे सही निकले हैं। और मैंने अटैम्प्ट ही इतने किए थे, 29 अटैम्प्ट किए थे 40 में से, और वो 40 में से 29 ही सही निकले हैं। और फिर उसके बाद मैं मैथ्स का मैंने टेस्ट नहीं लगाया, इसकी पीडीएफ सॉल्व भी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अर्थमेटिक भी आ जाती है। तो अर्थमेटिक तो अभी तक मैंने कंप्लीट की नहीं है, और फिर उससे मेरा स्कोर बहुत कम आ जाता है क्योंकि मैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन स्किप करती हूँ। और कहीं कहीं की डीआई है जो मुझे थोड़ी सी टफ लगती है क्योंकि मैंने बहुत टाइम से प्रैक्टिस भी नहीं की है डीआई की। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसको टेस्ट टाइप में नहीं करते हैं सॉल्व, इसकी मैंने पीडीएफ डाउनलोड करके खुद ही सॉल्व कर ली, जो कि मैंने ग्रुप में शेयर भी कर दी है पीडीएफ। जिसके पास ही मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं है वो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है, वहाँ पे मैं डेली पीडीएफ शेयर करती हूँ। और फिर उसके बाद मैं इंग्लिश की पीडीएफ सॉल्व करने लगी थी। इसका भी मैंने टेस्ट टाइप में नहीं किया था, इसको भी मैंने बस डाउनलोड करके और सॉल्व किया था, क्योंकि अभी इंग्लिश भी मेरी इतनी अच्छी नहीं है। टेस्ट लगाती तो बहुत ही गंदा स्कोर आने वाला था, तो मैंने सोचा चलो शांति से बैठ के इसको सॉल्व करते हैं फोकस के साथ। और फिर मैंने बाद में देखा भी था कि क्या क्या मैंने मिस्टेक की है, इसमें सॉल्यूशन भी आ जाता है। तो फिर मैंने देखा और मुझे पता चला कि मैंने बहुत सी गलतियाँ की इंग्लिश में। तो उसके बाद मैं करंट अफेयर पढ़ने लगी थी। इसमें जो पीडीएफ मैंने शेयर की है ग्रुप में, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों होती है। मैं तो हिंदी में पढ़ती हूँ क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, बाकी दोनों में रहता है। और मैं डेली ये पीडीएफ अब शेयर करूँगी ग्रुप में, तो सब लोग यहाँ से करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय।